भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत चतुर्थ स्कंध में ब्यास जी का जन्मेजय को कर्म की प्रधानता समझाना। सूजी बोले, हे मुनियो, ऐसा पूछे जाने पर पुराण वेदा वाणी विशाल सत्यवादी पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में क्या कहा जाए। कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की क्या बात। जब इन त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस विषय में संदेह नहीं है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। वे जीव नानाविधि योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि संभव नहीं है। शुभ अशुभ तथा मिश्र, इन कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान हैं, उन्होंने संचित, पारबन तथा वर्तमान, ये तीन प्रकार के कर्म बतलाए हैं। कर्म का त्रिवृत्ति इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वंशवर्ती होते हैं। सुख दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं। हे राजन, ये देव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं। राग देश आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इसी प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से ही परिभ्रमण करता है। चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त रहता है। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। स्थावर जगवात्मक यह समग्र शाश्वत विश्व उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्ममय जगत की नियंता तथा अनियंता के विचार में सदा डूबे रहते हैं। फिर भी वे नहीं जान पाते कि यह जगत नित्य है अथवा अनित्य। जब तक माया विद्यमान रहती है, तब तक यह जगत नित्य प्रतीत होता है। कारण की सर्वदा सता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है। माया नित्य है और वही सर्वदा सबका कारण है। अतः कर्म बीज की अनित्यता पर बुद्धिमान पुरुषों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा परिवर्तित होता रहता है। हे राजन, यदि अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे नानाविध योनियों में नानाविध धर्म कर्मानुरूप युगों में तथा अनेक प्रकार की निम्न योनि में जन्म क्यों लेते। अनेक प्रकार के सुख भोगों और वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान उदर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा। फूल चुनने की कीड़ा, जल विहार तथा सुखदायक आसन का परित्याग कर कौन बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा। कोमल रूई से निर्मित गद्य तथा दिव्य सैया को छोड़कर गर्भ में आधे मोह पड़े रहना भला कौन विद्वान पुरुष पसंद कर सकता है। अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है। ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी
के अद्भुत भावों के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मल मूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा। अतएव तीनों लोगों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनुष्य पुरुष जिस गर्भवास से डरकर राजता सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उनके सेवन की इच्छा करेगा। गर्भ में कीड़े काटते हैं, नीचे से जठराग्नि तपाती रहती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंधयुक्त मंजा लगी रहती है, तो फिर वहां कौन सा सुख है। कारागार में रहना और बेड़ियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के अल्पास काल तक भी गर्भ में रहना कदा भी शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहां 10 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा न बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अत्यंत भयभीत बालक भूख तथा प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर माता रोने का कारण जानने के लिए चिंताग्रस्त होती है, अथवा पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब विवेक की पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके सर्वपूर्ण तथा सुख नाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा। ये हे निर्विशेष ब्रह्मादि सभी देवता भी अपने किए कर्म के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। हे निर्पोतम, सभी देहधारी जीव चाहे मनुष्य देवता या पशु पक्षी हो, अपने अपने किए कर्म का शुभाशुभ फल पाते हैं। मनुष्य तब यज्ञ तथा दान के द्वारा इन तत्व को प्राप्त हो जाता है और पुण्यशील होने पर इंद्र भी च्युत हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण बानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी श्री कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विधिवत प्रकार से योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहते हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसीलिए अब मैं यहाँ श्री कृष्ण की जन्म का पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वसुदेव जी उत्पन्न हुए थे, जो पूर्व जन्म के सांबस इस जन्म में गोपालन का काम करते थे। हे महाराज, हे पृथ्वीपते, उन्हीं कश्यप मुनि की 2 पत्नियां अदिति और सुरसा ने भी सांबस पृथ्वी अवतार ग्रहण किया था। हे भरतश्रेष्ठ, उन दोनों ने देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया था। मैंने यह सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें महान शाप दिया था। राजा बोले, हे महामते, महर्षि कश्यप ने कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों से शाप मिला, इससे मुझे बतलाए। बैकुंठवासी अविनाशी रमावती भगवान विष्णु को गोलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? सबके स्वामी अविनाशी देवश्रेष्ठ योग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं?
और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्य की भांति सब काम क्यों करते हैं, इस विषय में मुझे महान संदेह है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेकविध लीलाएं दिखाते हुए परपंच क्यों करते हैं। काम, क्रोध, अनमर, शोक, बैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, मोहन, चलन तथा ताप, विमर्श, आत्म सलाह, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते हैं। हे मनुष्य, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है। वे साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भवास करते हैं। गर्भवास में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्य अवस्था में दुख, यौन अवस्था में कामजनित दुख और गृहस्थ जीवन में तो बहुत बड़ा दुख होता है। हे विप्रवर, ये अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, तो फिर भगवान विष्णु अवतार क्यों लेते हैं। ब्रह्मयोनि भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर संकट कष्ट प्राप्त हुआ था। उन्हें सीता वियोग से उत्पन्न महान दुख प्राप्त हुआ तथा अनेक बार राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। अंत में महान आत्म वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्णावतार में भी बंदी ग्रह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंस का वध और पुनः कष्टपूर्वक द्वारिका के लिए प्रस्ताव। इन अनेकविध सांसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों भोगा। ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी स्वेच्छा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा। हे सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह का निवारण कीजिए। बोलो माता की जय।